हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको कुछ ऑपरेटर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। विदाउट ऑपरेटर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमें सीखना बहुत जरूरी है ऑपरेटर। ठीक है ना, तो सबसे पहले चलते हैं हम क्या चलेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? पहले कुछ टाइप हुए ऑपरेटर के, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो हम इसे एक बार एक सीक्वेंस में देखेंगे। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, हमें क्या देखना है यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट, GENMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, चलिए तो कैसे यूज करते हैं हम। सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाएंगे और हमें यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, इंट ए कोमा बी। ठीक है, और बी। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कराएंगे, सी आउट इंटर इंटर टू नंबर। ठीक है, अब जब भी रन कराएंगे प्रोग्राम को तो आपको ये लाइन पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे सी इन करके ए और यहाँ पे बी को यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है आपको हम बता दें। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, हमें किसी वैल्यू को असाइन करना होता है, यानी ये इक्वल टू, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्लस इक्वल टू, तीसरा क्या होगा, माइनस इक्वल टू। ठीक है, चौथा क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू, पांचवा क्या होगा, डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, और छठा ऐसा ही जो आपके ऑपरेटर मॉड्यूल इक्वल टू। ठीक है, तो हम सबके साथ एक ऑपरेशन परफॉर्म करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, चलिए हम कैसे करते हैं इसको देखते हैं। पहले सबसे पहले सी आउट इंटर क्या करेंगे, हमें यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म कराना है। सी आउट, तो हम यहाँ इंट, एक सी नाम का इंटीजर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे एक लाइन हमें करना है, सी आउट, हमें इस वैल्यू को असाइन करना है इंट, सॉरी ए इक्वल टू बी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू। ठीक है, द वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ पे एक के वैल्यू लेंगे तब देखिए हमें क्या होता है। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, ठीक है, मैंने इस प्रोग्राम को रन कराया, मेरा प्रोग्राम रन हुआ, मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू दिया 10 और बी का वैल्यू दिया 20। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे असाइन किया था इस वैल्यू को। क्या किया था, पहले ही हमने ए का वैल्यू दिया था 10 और बी का वैल्यू, हमने पहले यूजर से इनपुट लिया था यहाँ पे ए का 10 और बी का वैल्यू 20, और मैंने यहाँ पे एक असाइनमेंट करा दिया, असाइन कर दिया वैल्यू, यानी ए के वैल्यू की जगह ए के वैल्यू की जगह हमने बी को असाइन कराया, तो यहाँ पे क्या आया 20। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और करूँ, और चीज क्या करूं, अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करके और फिर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट करके, और यहाँ पे मैंने बी कर दिया और यहाँ पे ए कर दिया, तब देखिए तब हमारा क्या प्रिंट होगा। ठीक है, और इस लाइन को कमेंट कर देना, तो जो वैल्यू हमारा यहाँ पे ए का होगा वही वैल्यू यहाँ पे बी का होगा, यानी सेम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे मालूम नहीं चलेगा। तो हम चलिए पहले इसको देखते हैं कि क्या होता है। जैसे ही प्रोग्राम को रन कराया और देखिए मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू दिया 12 और बी का वैल्यू दिया 30, देखिए मेरा क्या प्रिंट हो, कह रहा है। अब ध्यान से देखिए, जब मैंने v का वैल्यू यहाँ पे 30 दिया तो 30 नहीं लिया, यानी यहाँ पे a का वैल्यू 12 दिया, वो वाला वैल्यू ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर जो कि बहुत काम आने वाले हैं, और इसको यूज करने का तरीका भी मालूम होना चाहिए हमें, नहीं ये तो नहीं मालूम चल पाएगा। ठीक है ना, यूज करने का बहुत अच्छा तरीका कैसे मालूम करना है हम बताएंगे इसमें, लाइन से देखिए बस, सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, ठीक है, धमाकेदार तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती के साथ सीखेंगे। ठीक है, हमने इस लाइन को यहाँ पे कमेंट किया। ठीक है, जैसे ही कमेंट किया, कमेंट करने के बाद इसमें वैल्यू को असाइन करना है। हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे ए प्लस इक्वल टू कर दें, पहले इस सारे वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए इक्वल टू प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ए इक्वल टू माइनस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ए डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे ए को मॉड्यूल कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हमें क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हम यहाँ पे वैल्यू डाल रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम, यहाँ पे बी छूट गया, यहाँ पे जो वैल्यू हम डाल रहे हैं अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग डाल रहे हैं,
उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आउटपुट आएगा उसी वही वैल्यू को असाइन कर लेगा, खुद से ऑटोमेटिक असाइन कर लेगा। यानी जब यहाँ पे हमने वैल्यू ए को दिया, अगर मान लीजिए ए को 10 दिया, बी को 20 दिया, तो यहाँ पे क्या होगा जानते हैं वैल्यू, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 20 या 10 प्लस मिलकर 30 हो जाएगा, यानी 30 आएगा इसका वैल्यू, और बी वाला वैल्यू जो हमने पहले से दे रखा है वही आएगा। ठीक है, तो पहले हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, अब ये मेरा प्रोग्राम रन हो चुका। रन होने के बाद मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे ए का वैल्यू दिया 20 और बी का वैल्यू दिया 10। अब ध्यान से देखिए क्या किया हमने क्या किया यहाँ पे, पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे a इजकल टू बी, ए प्लस बी असाइन किया, तो फिर क्या हुआ हमारा 30 आ गया। जैसे माइनस किया इसमें 30 में से अगर मैं 10 माइनस किया तो 20 आ गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमने 10 आ गया। दूसरी बात हम क्या देखें यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे a का वैल्यू हमारा 20 आया और b का वैल्यू पहले से 10 दे रखा, तब डिवाइड किया तो फिर कितना आया, 2 आया। ठीक है, और तीसरी बात क्या है, जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया b के साथ, तो हमारा 2 था। ठीक है ना, और b का वैल्यू यहाँ पे 10 था, तो इसमें 2 में से मल्टीप्लाई किया 10 करके 20 आ गया। और जैसे ही मॉड्यूल किया 10 का मॉड्यूल 10 के साथ करेंगे तो मॉड्यूल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 का मॉड्यूल 10 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, वो क्या होता है, मॉड्यूल हमेशा रिमाइंडर वैल्यू देता है, किसी भी वैल्यू का रिमाइंडर देता है। तो हम इस प्रोग्राम को एक बार और रन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, और ये देख लीजिए, रन करके दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 इंटर किया और 3 इंटर किया, देखिए मॉड्यूल यहाँ पे 2 आया क्योंकि हमें रिमाइंडर यहाँ पे 2 मिल रहा है। ठीक है ना, वैसे ही अगर एक बार और रन करा के देखते हैं, देखिए अगर दूसरा यूज करने का तरीका क्या है, हमें ऑपरेटर को दूसरा यूज करने का तरीका क्या है, जैसे ही हमें यहाँ पे इसको मॉड्यूल हटा के और यहाँ पे हमने ये कर दिया और इसको यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है ना, अब देखिए हम रन करेंगे तब भी हमारा ऑपरेटर सेम ही काम करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 6 इंटर किए और दूसरे में 3 इंटर किए, तब देखिए तब भी हमारा कितना आया, 2 आया। सारे ऑपरेटर वैसे भी यूज कर सकते हैं, एक हम कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे सॉरी इसको यहाँ पे ऐसे करते हैं और दूसरी यहाँ पे कमेंट करके यहाँ पे ए और यहाँ पे ए मल्टीप्लाई इक्वल टू बी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ऐसे ही सारे ऑपरेटर को हम कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से ए हटाकर और यहाँ पे, यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ से हम ए हटाते हैं और यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तब भी काम करेगा, सेम काम करेगा, वैल्यू सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है ना, सारे वैल्यू सेम ही आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको करते हैं। ठीक है, और दूसरी इसको प्लस को भी करते हैं साथ साथ। ठीक है ना, और यहाँ पे इसको करते हैं प्लस वाले को। ठीक है, नेक्स्ट फाइन। अब चलते हैं अब क्या करेंगे, हमें अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल का ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर का। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली काम कैसे करता है, ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। ठीक है ना, ये लॉजिक बेस्ड है। आप ये तो 12 से ही पढ़ते आ रहे होंगे आप। ठीक है ना, आपने 12th 11th सब में पढ़ा होगा लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे क्या है हम देखते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमें चलना है लॉजिकल ऑपरेटर। यहाँ पे कमेंट करके लिखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, LOGICL, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट किए और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, हो गया, चलिए ठीक हो गया। ठीक है, अब हमें कैसे यूज करना है लॉजिकल ऑपरेटर को, सबसे पहले ध्यान से देखना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना है हमें लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करना है। तो हम सबसे पहले एक इंट नाम सी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें ए का वैल्यू अगर जब भी यूजर से इनपुट लेगा, ए ग्रेटर देन होगा 5। ठीक है, और क्या होगा, और एंड। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ए लेस देन होगा, ठीक है ना, ए लेस देन होगा 10। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सी आउट प्रिंट कराया सी को। ठीक है, अब देखते हैं इस रन करके इस प्रोग्राम को। यानी हमें जब भी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तत्काल के लिए हमें यहाँ पे एक ही इनपुट ले देते हैं, तभी वो फॉर्म करके देखेगा। ठीक है ना, दो भी इनपुट पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन कराया, अब देखिए 5 और 10 के बीच में हमें क्या इंटर करना है, हमें 5 और 10 के बीच में हमें इस वैल्यू को इंटर करना है। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 10 के बीच में। अगर जैसे ही हमें यहाँ पे 7 इंटर किए, देखिए तब फिर क्या होगा, 7 इंटर किए तब देखिए हमारा 1 मतलब ट्रू होगा और 0 मतलब फॉल्स होगा। ठीक है ना, अब जैसे ही फिर इस प्रोग्राम को एक बार रन करेंगे, रन करने के बाद मैंने यहाँ पे 12 इंटर किया। ठीक है ना, तब देखिए क्या होता है, 0 आया।
क्योंकि हमारा ए का रेंज कितना है 5 और लेस देन 6 में, ठीक है ना। तो चलिए हम इसमें एक और वैल्यू इनपुट ले लेंगे यूजर से और यहाँ पे बी डाल देंगे और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बी डालेंगे, ठीक है ना। यानी हमारा ए का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए बी से, ए का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से बड़ा और बी का वैल्यू लेस देन होना चाहिए 10 से, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कंडीशन ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, ठीक है। तो चलिए ये रहा अपना वैल्यू। अब मैं जैसे ही यहाँ पे गया, अब हमें ये पहला वैल्यू क्या करना है, ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू मैंने दिया 6 और बी का वैल्यू मैंने दिया 9। देखिए हमारा क्या है, ट्रू आया, ठीक है ना। 1 का मतलब ट्रू आया, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमें देखते हैं और के कंडीशन में क्या होता है। जब देखिए एंड के कंडीशन में क्या था, एंड के कंडीशन में हमारा ये था कि जब तक दोनों वैल्यू ट्रू ना हो जाए, जब तक कि दोनों वैल्यू ट्रू ना हो जाए तब हमारा कंडीशन ट्रू देगा एंड केस में। और केस में क्या होता है, कम से कम एक वैल्यू ट्रू होना ही चाहिए, ठीक है ना। पहले ये वैल्यू देख लेगा कि ट्रू होना ही चाहिए, तभी ये आगे नेक्स्ट वर्क करेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको कमेंट करता हूँ और देखते हैं कितना। देखिए और ए का रेंज कितना है 5। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले मैं ए का वैल्यू दिया 7 और बी का वैल्यू दिया 60, ठीक है। तब देखिए हमारा ट्रू आया। एंड और क्या कहता है, और ये कहता है कि हमें कम से कम तो ये कंडीशन चाहिए ही चाहिए ट्रू होने के लिए, ठीक है ना। एंड क्या बोलता है, एंड बोलता है कि हम नहीं मानते हैं, हम किसी भी कंडीशन को नहीं मानते, हम जब तक दोनों में सत्य नहीं पाएंगे तब तक हम उसको सत्य नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और नेक्स्ट एक और है नॉट वाला। अब ध्यान से देखिए नॉट वाला में क्या होता है। नॉट वाला में देखिए ध्यान से क्या होता है। नॉट वाला में बेसिकली कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे हमें नागिन चाहिए होती है, ठीक है ना। अब नागिन कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे शिफ्ट दबाइएगा आप और आपके पास एक साइन होगा ए के बगल में, ठीक है ना। जो ए वाला है आपका नंबर 1 वाला कीबोर्ड का बटन है, उसके बगल में ही ठीक लेफ्ट साइड में इस बटन का सिंबल होगा, ठीक है ना। तो हम इसको रन कराते हैं। इसमें देखिए कैसे वर्क करेगा। जब तक ये दोनों में से फॉल्स हो जाएगा, जब तक फॉल्स हो जाएगा तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। जब तक दोनों ट्रू होगा तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखिए कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू ए को एंटर किया 6, ठीक है, और बी का वैल्यू एंटर किया 9, यानी दोनों वैल्यू ट्रू है। देखिए तो मैंने क्या एंटर किया, माइनस रिटर्न किया, ठीक है ना, क्योंकि हमारा वैल्यू क्या है, ये दिखा रहा है अपने अकॉर्डिंग ये फॉल्स दिखा रहा है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आपकी फिर से रन कराया प्रोग्राम को। अब दोनों क्या बोलते हैं, हाँ, अब किसी एक को हमने फॉल्स करना है, किसी एक को फॉल्स करना है, तो हमने ए को 6 डाल दिया और बी को हमने 20 डाल दिया। देखिए तब यहाँ क्या हुआ, -1 रिटर्न किया, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको फिर से हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट करके और यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको भी कमेंट करते हैं। नेक्स्ट लेवल क्या है, नेक्स्ट हमारा लेवल ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, हम कंपेयर करने के लिए वैल्यू को किसी के साथ कंपेयर करने की वैल्यू को हम यूज करते हैं। अब कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर चलिए देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिकली किए आप साथ साथ भी कोड लिखते रहिए, ठीक है ना। कंपैरिजन, सॉरी, इसको हम यहाँ पे कमेंट करते हैं, कंपैरिजन SONS ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट किए और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे गए रिटर्न 0 और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब यूज कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक यूज करने का तरीका बताते हैं आपको, ठीक है ना। बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सी आउट ये करेंगे और ए ग्रेटर देन बी, हम ये इसको कोस्ट में लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। हमें एक राउंड ब्रैकेट में ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे ए लेस देन बी, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, तीसरा भी पेस्ट करेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, इक्वल टू बी, ठीक है। चौथा क्या करेंगे, चौथा नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। और पांचवा कौन सा होता है, पांचवा ये होता है, सॉरी, पेस्ट करेंगे, एक ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ठीक है, और दूसरा एक और होता है भी लेस देन इक्वल टू, ठीक है। चलिए मस्त है। अब मैं इसको रन कराता हूँ और यहाँ पे हमें एक चीज़ भूल ही पड़ गया यार, हमें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन चाहिए ना, इंडेल, तो हमारा आउटपुट मालूम ही नहीं चलेगा कहाँ गया, सब एक फ़ोन नंबर के सीरीज में आ जाएगा, ठीक है, इंडेल।
अब यहाँ पे भी एक हमें चाहिए इंडेल, ठीक है, और यहाँ पे भी इंडेल, और यहाँ पे भी चाहिए हमें इंडेल। देखिए अब क्या होता है, अब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, हमें गए यहाँ पे रन कराएं इस प्रोग्राम को, और मैंने पहला वैल्यू ए को दिया 10 और दूसरा वैल्यू 20 दिया बी को, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि 0 का मतलब क्या होगा, यहाँ फॉल्स होगा, 1 का मतलब ट्रू होगा, ठीक है ना। ये कौन सा हमारा कौन सा ऑपरेटर है, कंपेरिजन ऑपरेटर, हमें यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ए ग्रेटर देन बी, यानी ए का वैल्यू में 10 डाला और बी का वैल्यू 20 डाला, तो ए ग्रेटर देन बी यानी हमारा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा कंडीशन ट्रू कर रहा है, यानी ए लेस देन बी, यानी बी हमारा ग्रेटर देन है ए से, तो हमारा ये ट्रू है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। हमने यहाँ पे इक्वल टू ये बोल रहा है कि ए का वैल्यू इक्वल टू है बी के। कहाँ इक्वल है भाई, कहाँ इक्वल है, नहीं है, यानी हमारा ए का वैल्यू 10 है भाई, और यहाँ पे बी का 10 है, बी का 20 है, ठीक है, तो ये इक्वल थोड़ा ना मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमारा ये कितना है 0, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये बोला है कि ए का ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है ना। दूसरा कितना, सॉरी यहाँ नॉट वाला, ए नॉट इक्वल टू बी, ये कितना आया 1 आया, और 1 आया, यानी इक्वल नहीं है, तो सही बात है भाई, ये 10 है 20 है, कहाँ इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर 1 है, ट्रू है। तीसरा क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ये भी 0 है, क्यों कि ए का वैल्यू इक्वल टू या ग्रेटर देन होना चाहिए, तो नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा ये वैल्यू 1 है। चलिए कंपेरिजन ऑपरेटर तो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर था। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने पहले ही बता कर रखा है इफ एल्स कंडीशन में, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा हमें लग रहा है कि, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है, ठीक है ना, हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, इस लाइन को, इतना लाइन को कॉपी कर लेंगे और इसको कमेंट करते हैं, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ वी, और ये कौन सा ऑपरेटर है भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक। यहाँ पे लिखते हैं ARTHMETIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर में, यहाँ पहले हम प्लस कर देते हैं, ठीक है, दूसरा में माइनस करते हैं, तीसरा में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चौथा में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, पांचवा में मॉड्यूल कर देंगे, यहाँ पे मॉड्यूल, ये आ रहा मॉड्यूल, ठीक है, और छठा में ये डबल मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सपोनेंशियल कर देंगे, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को। क्या बोल रहा है, इनवैलिड आर्गूमेंट, ओके, यानी इनवैलिड आर्गूमेंट, टाइप ऑफ इनवैलिड इट्स यूनिटरी ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने पहले इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है ना, पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर ही देख लीजिए, ठीक है, उसको देखते हैं अभी बाद में। ये रन हुआ प्रोग्राम, ठीक है ना, हमने यहाँ के ए का वैल्यू दिया 20 और बी का वैल्यू दिया 10। ध्यान से देखिए हमारा क्या हुआ, ध्यान से देखिए, हमने क्या प्लस किया, प्लस करने के बाद ये हमारा आया, ठीक है ना, नहीं यहाँ पे किया था पहले ऑपरेटर, नहीं किया, चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर किया, साथ परफॉर्म किया, ठीक है ना। तो यहाँ ए का प्लस किया तो 30 आया, बी में माइनस किया 10 आया, मल्टीप्लाई किया 200 आया, और डिवाइड किया तो 2 आया, और मॉड्यूल किया तो 0 आया, ठीक है, रिमाइंडर 0 आया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम चलते हैं, एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है ना, बहुत वर्क करता है, हर जगह इसका जरूरत है। ये जितने सारे ऑपरेटर हैं भाई, मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, ठीक है, कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए इस सारे सोर्स कोड के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं करना है, सारा सोर्स कोड मिल जाएगा आपको। बस यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर, यहाँ पे लिखते हैं बिटवाइज, ठीक है ना। अब बिटवाइज ऑपरेटर देखते हैं कैसे काम होता है, करता है, ठीक है ना। ये हुआ एंड, बिटवाइज एंड, ठीक है ना, ये हुआ बिटवाइज, और ये हुआ बिटवाइज, ये हुआ, ठीक है ना, ये भी एंड, एक तरह सा एक्सपोनेंशियल का टाइम सिग्नेचर, ठीक है ना। और तीसरा क्या करते हैं, तीसरा हमें यहाँ पे एक की वैल्यू यूज करते हैं, और यहाँ पे नागिन यूज कर लेते हैं, नॉट, ठीक है ना। और चौथा लेफ्ट शिफ्ट, तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे राइट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्राम हो गया, अब इसको रन करके देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए प्रोग्राम तो रन हो चुका, पर हमें एक चीज़ ध्यान देना है,
जब यूजर्स इनपुट ले रहे होंगे, एक चीज़ हमें ध्यान देना है इस बात का कि जब जैसे ही हम यहाँ पे गए, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू दिया एंड वाला ऑपरेटर, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू दिया A का 10 और B का 2 दिया, तब देखिए क्या होता है। ध्यान से देखिए क्या होता है। पहले वाले में क्या हुआ, एंड के साथ 2 किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा है, एंड आ रहा है, यानी 2 आ रहा है, ठीक है ना। 2 आ रहा है मतलब कुछ फॉल्ट लग रहा है, ठीक है। तो कुछ फॉल्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है और वाला में, यानी कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले इसको फिर से रन करके देते हैं। कुछ गड़बड़ है। ए का वैल्यू 10 और बी का वैल्यू 20। हाँ अब सही हो गया, ठीक है, सही हो गया। चलिए देखिए हम देखते हैं क्या होता है। जैसे हमने पहले ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया ए एंड बी, यानी बोल रहा है एंड क्या बोलता है, एंड ऑपरेटर ये होता है कि क्या बोलता है, ये ऑपरेटर कॉपी बिट वाइज द रिजल्ट एंड इफ एग्जिस्ट, दोनों बोथ ऑपरेटर एक सेम एग्जिस्ट करेंगे तब भी ये ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा, ठीक है ना। और में क्या होता है, और क्या काम करता है, और यहाँ पे ऐड करने का काम करता है, ठीक है ना। जब हमने यहाँ पे 10 को 20 के साथ एंड किया और किया तो ये दोनों ऐड कर दिया, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा भी क्या होता है, ये जो सिंबल देख रहे हैं आप ए की तरह, ये और ही है, ठीक है ना, ये भी और ही है। इसको भी सेट करके ये भी क्या कर रहा है, बीट को सेट करके 1 बिट बट नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है ना। ये भी क्या किया, ये भी यहाँ पे इसको एंड किया इस तरह से, इस तरह से एंड किया और यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 आ गई। दूसरा क्या है, दूसरा एंड नॉट है, ठीक है ना। यानी जब हम इसका नॉट लिया, हमने ए का नॉट लिया तो हमारा वैल्यू कितना आया, ये आ गया, ठीक है ना, माइनस में आ गया, ठीक है। तीसरा क्या है, ये शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट और ये राइट शिफ्ट। जब इसको लेफ्ट शिफ्ट किया मैंने 10 को, जब मैंने 10 को लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है ना, 20 बिट मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तब इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना आया। अब समझ लीजिए 20 बिट अगर शिफ्ट किया तो कितना आया, हमारा इतना वैल्यू आ गया 20 बिट, समझ लीजिए 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ऐसे हमने शिफ्ट किया, ठीक है ना। और ये हमारा ये राइट शिफ्ट, जब इसको राइट शिफ्ट किया कितना किया हमने, कितना किया 20 को हमने 10 बिट शिफ्ट किया ना, तो ये हमारा वैल्यू 0 आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है ना। तो बस रहने देते हैं यहीं तक। और कुछ ऑपरेटर हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो हम इसको यहाँ तक रहते हैं, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर था, ऑपरेटर का पार्ट था, मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ और नए जोश मस्ती के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।